हेलो फ्रेंड्स, आपको फार्मेसी नॉलेज चैनल में वेलकम। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आज अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बेसिक स्टडी करेंगे। उसकी क्या डिफिनीसन होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे फंक्शन है, कैसे वर्क करता है। तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम का जो वर्क होता है, सिग्नल को एक्सेप्ट करना और टारगेटेड सेल तक ले जाना। तो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारी 2 वीडियो पिछले आ चुकी हैं जो कि सिग्नल और केमिकल से रिलेटेड हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के लिंक में जाइए और लिंक को ओपन करिए और उस वीडियो को देखिए। जो सिग्नल, जैसे ही कोई सिग्नल कैसे जाता है, जब कोई केमिकल रिलीज होता है तो सिग्नल के थ्रू उस टारगेटेड आर्गन तक, टारगेटेड जो हमारी ज़रूरत होती है, जो बॉडी का जो भी पार्ट होता है, वहाँ तक रिसीव करने में और सेंड करने में उसी की हेल्प से होता है। तो नर्वस सिस्टम का ये पूरा वर्क जो होता है नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो नर्वस सिस्टम की डिफिनीसन अपन देखेंगे। तो आप वो वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि ये नर्वस सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफिनीसन देखते हैं। तो द नर्वस सिस्टम इज द कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड ए सेल दैट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड ए स्पाइनल कार्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गन। तो जैसा कि हमने डिफिनीसन देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें मेन पार्ट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तो कोई भी सिग्नल को कलेक्ट करना और उसकी ज़रूरत जो भी आर्गन है वहाँ तक पहुँचाना, इनका पूरा वर्क होता है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं क्या कहते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं और आफ्टर दैट क्या करते हैं, उसके बाद ये हमारे ब्रेन तक को रिसीव कराते हैं और देन ब्रेन जो होता है सिग्नल को सेंड करता है टारगेटेड आर्गन तक। अब अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम के टाइप्स अपन देखते हैं, जैसे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 ही होते हैं, मेन पार्ट होते हैं, जो कि ये नर्वस सिस्टम के हमारे टाइप्स हो गए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके 2 सब डिवीज़न होते हैं, ब्रेन एंड ए स्पाइनल कार्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 सब डिवीज़न होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम मीन्स, वॉलेंटरी मीन्स क्या होता है, वॉलेंटरी मीन्स होता है जो अपन इच्छा के अनुसार कर सके, जिस पे हमें कंट्रोल हो, तो वो वॉलेंट्री के अंतर्गत आते हैं, है ना। और जो वॉलेंट्री, जो जिसमें हमें कंट्रोल नहीं होता, वो हमारा किस में आता है, इनवॉलेंट्री में आता है। इनवॉलेंट्री एग्जांपल के लिए हार्ट और जीआईटी, इनमें हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हार्ट जब वर्क करना बंद करेगा तो पूरी शरीर बॉडी हमारी जो होती है वर्क करना बंद कर देगी। हार्ट अपने इच्छानुसार वर्क करता रहता है, जीआईटी भी अपने इच्छानुसार करती है। लेकिन जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे हमें बात करना, हमें क्या है, वॉलेंट्री के अंतर्गत आता है ना। तो अपन खाना खाना, उठना बैठना, यानी जो अपनी इच्छा से, जिस पे अपना कंट्रोल हो वो वॉलेंट्री, और जिस पे अपना कंट्रोल ना हो नॉन वॉलेंट्री। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लेते हैं फर्स्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है। हर चीज़, पूरा वर्क ब्रेन के थ्रू ही होता है। कुछ भी वर्क करना है तो फाइनली पहले ब्रेन को सिग्नल जाता है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, उस वर्क को करते हैं। तो ब्रेन में हमारे क्या होता है, मेन पार्ट होता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन का मेन पार्ट होता है। और ये हाइपोथैलेमस ही किसको कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। जैसे कि हमने देख लिया ना, ऑल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल को, जो भी जितना भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है हाइपोथैलेमस के थ्रू करता है ना, इनवॉलेंट्री। और फिर सेकंड क्या आता है, स्पाइनल कार्ड क्या करता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द थेरेसिस एंड लुम्बर्स, जो हमारे स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होते हैं उसे ही कहते हैं, जो ओरिजिनेटेड यानी रेगुलेट करता है थोरेसिस और लुम्बर को। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होते हैं पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के यहाँ पे अपन देखते हैं सब थ्री पार्ट होते हैं। सब कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे हो गए नर्वस सिस्टम के टाइप्स और डिफिनीसन। कि हमने देख लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हो गए, सब डिवीजन हो गए, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब इसको आगे हम देखते हैं क्या इनके वर्क होते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं। तो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जैसे अपना फर्स्ट हो गया पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो यहाँ पे अपन समझाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है। तो प्लीज़ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं दिया है तो इस वीडियो के लिंक को में जाइए और ओपन करिए और वो वीडियो आप देख लीजिए। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आपको इजीली समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्योंकि पूरा वीडियो दो जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है इसी पे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही है। तो हम अपन देख रहे हैं जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या वर्क होता है अपन यहाँ पे देखते हैं। प्री गैंग्लियन फाइबर्स इज लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियन। जो हमारे गैंग्लियंस जो पढ़े थे, न्यूरॉन्स जो होते ग्रुप ऑफ गैंग्लियंस है ना, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं गैंग्लियन। तो प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन, तो प्री गैंग्लियंस फाइबर जो होता है लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियन, उससे मतलब जो अपना पहला गैंग्लियन है वो दूसरे गैंग्लियन से बड़ा होता है। ठीक, गैंग्लियन इज द क्लोजर टू टारगेटेड सेल। जो हमारे टारगेटेड सेल होते हैं तो गैंग्लियन क्या होते हैं, जो हमारे पोस्ट गैंग्लियंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। किससे होते हैं, जो हमारे टारगेटेड सेल होते हैं। स्टार्टिंग में जो केमिकल रिलीज होता है उसे प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग में जैसे एसिटाइलकोलिन या नॉरएड्रेनालिन जो भी रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। और जो बाद में हमारा केमिकल रिलीज होता है उसे सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और जो हमारे सेकेंड में जो केमिकल रिलीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं जैसे एन रिसेप्टर, इसे एन रिसेप्टर गैंग्लियन पे होता है। जो हमारे गैंग्लियंस होते हैं उस पर क्या होता है, एन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एंड फिर क्या होता है, सेकेंड केमिकल रिलीज करता है। जो हमारे एन रिसेप्टर है उसको सेकेंड केमिकल को रिलीज करने का वर्क करते हैं। ठीक, बोथ साइड रिलीज एसिटाइलकोलिन। जो पैरासिम्पैथेटिक अपना ये नर्वस सिस्टम होता है दोनों साइड प्री एंड पोस्ट जो दोनों साइड एसिटाइलकोलिन को ही रिलीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द कैरिनो स्केरल रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड 3-9-7-10। ये हमारा जो 3-9-7-10 जो हमारे स्पाइनल कार्ड होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से अपना क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक रिलीज होता है ना। ये भी एक पार्ट होता है। फिर अपन आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अपन फर्स्ट देख लिए पैरासिम्पैथेटिक, अब देखते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या वर्क होता है। जो सिग्नल रहते हैं प्री एंड पोस्ट गैंग्लियन ये वर्क करते हैं, गैंग्लियंस जो होते हैं। तो ये क्या कहता है, प्री गैंग्लियन फाइबर शार्टर देन पोस्ट गैंग्लियन। इसमें ये बता रहा है जो प्री गैंग्लियन जो होता है उसमें क्या था, पैरासिम्पैथेटिक में जो होता है प्री गैंग्लियन लॉन्गर था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियन फाइबर शार्टर देन पोस्ट गैंग्लियन, मतलब दूसरे से पहला वाला छोटा होता है। ठीक, गैंग्लियन क्लोजर देन स्पाइनल कार्ड, ये जो होता है स्पाइनल कार्ड के क्लोज होता है। और वो जो होते हैं हमने पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं उनमें डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो वो जो होता है पोस्ट गैंग्लियन मतलब टारगेटेड सेल के पास होता है, नज़दीक होता है, क्लोज होता है। और ये जो होता है स्पाइनल कार्ड के क्लोज होता है। फिर ये अपना एसिटाइलकोलिन हो गया, फिर ये क्या है, एन रिसेप्टर हो गया, फिर एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे अल्फा बीटा प्रेजेंट होते हैं जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज कर रहे हैं। एसिटाइलकोलिन और जैसे अल्फा बीटा के पास ये केमिकल जाता है तो नॉरएड्रेनालिन रिलीज कर देते हैं। ठीक, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में ये अपना एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। और ये अपना जो जैसे पता है स्पाइनल कार्ड के पास हमारा जो होता है प्री गैंग्लियन पास होता है, और ये जो पोस्ट गैंग्लियन होता है वो थोड़ा दूर होता है। तो ये एसिटाइलकोलिन रिलीज कर दिया, एसिटाइलकोलिन रिलीज किया, एन रिसेप्टर के थ्रू यहाँ गया। और यहाँ पे क्या होता है, D1 और D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दो डोपामाइन को रिलीज करते हैं। और फिर ये हमारे केमिकल्स जो होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्री गैंग्लियन यहाँ पे है, नेनम रिसेप्टर गैंग्लियन पे प्रेजेंट है। और फिर क्या किया, पोस्ट गैंग्लियन के पास गया और यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन को फिर से रिलीज कर दिया। और ये क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड के पास जो अपने जिससे रिलेटेड रहते हैं उनके पास पहुँचना है, जहाँ इनको सिग्नल मिलता है, जहाँ जब बॉडी को जो ज़रूरत होती है तो सिग्नल के थ्रू ये रिसीव होते हैं और सेंड होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, फिफ्थ टॉपिक फिफ्थ नंबर में पहुंच गए, जिसमें क्या होता है कि प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन प्रेजेंट है। यहाँ पे एन रिसेप्टर प्रेजेंट है अपना। एन रिसेप्टर के बाद ये रिलीज हुआ केमिकल और स्वेट ग्लैंड में पहुंच गया। नेक्स्ट अपना जो होता है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें जो अपना गैंग्लियन होता है एब्सेंट होता है। और जो हमारी ये
एड्रीनल मेड्यूला होता है, एनएन रिसेप्टर डायरेक्ट किससे किससे कनेक्ट होता है, एड्रीनल मेड्यूला से। तो यानी पोस्ट गैंग्लियन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्री गैंग्लियन तो प्रेजेंट है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियन क्या है यहाँ पे, एब्सेंट होता है, और डायरेक्ट एड्रीनल मेड्यूला से ये कनेक्ट होता है। लास्ट अपना टॉपिक पॉइंट जो है, एब्सेंट फॉर द गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियन, गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियन एब्सेंट होता है। अब अपना नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक ही चीज़ प्रेजेंट होता है, एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे भी यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन एब्सेंट होता है, और जो प्री गैंग्लियन है सीधे एनएम, यहाँ पे एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सब में एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमारा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और एनएम रिसेप्टर का वर्क होता है, ये जो हमारा जो प्री गैंग्लियन है सीधे कनेक्ट किससे होता है, मस्कुलर जंक्शन से। ये हमारा मस्कुलर जंक्शन से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि ये हमारे वर्क कैसे करते हैं, इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। जैसे अपना स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल के कारण हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। जो हमारा मूवमेंट होता है, जो हम अपने बॉडी को इधर उधर करते हैं, तो स्केलेटल मसल के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, एनएन रिसेप्टर के कारण आपकी बॉडी जो है आपके अनुरूप का वर्क करती है। जो हमारा एनएन रिसेप्टर है, इसी के कारण ही हमारी बॉडी जो है मूवमेंट कर पाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है, और इसे ध्यान से आप देखिए। यदि हमारे बॉडी को या तो हमारे शरीर को कहीं भी स्नेक काट दिया, यानी कोई भी सांप कट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देते हैं, एनएम एगोनिस्ट देते हैं। एनएम एगोनिस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि जब कोई भी सांप हमारे बॉडी को कट करता है, तो उस स्थिति में हमारी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स होने लगती है। रिलैक्स होने के कारण हमें क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। यदि हम रिलैक्स होंगे तो ऐसी स्थिति में जाने की खतरा रहती है। तो अपन वहाँ पे क्या कहते हैं, एनएम एगोनिस्ट देते हैं। एनएम एगोनिस्ट की जो कैटेगरी की ड्रग आती हैं अपन वहाँ पे देते हैं। ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को जो रिलैक्सेशन है उसको कंट्रोल करती है, मूवमेंट बनाए रखती है, ताकि बॉडी हमारी शांत जो ना हो पाए। जैसे यहाँ पे एक ड्रग आती है, ये ड्रग क्या करती है, ये जो साउथ अमेरिका में यूज होती थी, अपन क्या कहते तीर में यूज करते थे, ये बॉडी को रिलैक्स करती है। ये देखिए जिसे ड्रग डी ट्यूबरकुलैनिन, ये क्या करती थी, ये युद्ध के समय यूज करती थी। ये अगर इसमें क्या होता है, बॉडी सीधे रिलैक्स हो जाती थी और जान जाने की सीधे खतरा रहता था। तो अपन यहाँ पे क्या देते हैं, एनएम एगोनिस्ट देते हैं, ताकि बॉडी में मूवमेंट लगातार बना रहे। ठीक, एनएम जो रिसेप्टर के कारण ही एंटीबॉडीज यानी माइस्थेनिया ग्रेवी जो होती है, ग्रेवी वीकनेस डेवलप हो जाती है। एनएम रिसेप्टर क्या करता है, कारण एंटीबॉडीज बनती है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये अपना ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कार्ड हो गया। इस स्ट्रक्चर के थ्रू अभी अपन ने फंक्शन समझ लिया था डिफिनीशन के थ्रू। अब यहाँ पे नॉर्मल बेस पे अपन फंक्शन के थ्रू समझ लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो ये अपना ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट हुआ है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और अपना सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, ये कैसे सिग्नल रिलीज होते हैं और कैसे ये टारगेटेड ऑर्गन तक रिसीव और सेंड होते हैं, यहाँ पे अपन स्ट्रक्चरली समझते हैं ना। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में 1 कॉलम प्रेजेंट होता है। ये अपन प्री एंड पोस्ट जो कि अपन फंक्शन में पढ़े थे, अब यहाँ पे क्या आते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो प्री अपना ये क्या होता है, लॉन्गर देन पोस्ट। तो ये अपना प्री गैंग्लियन उससे कैसे बड़ा है पोस्ट गैंग्लियन से। यहाँ पे प्री पोस्ट गैंग्लियन ये अपने टारगेटेड ऑर्गन होते हैं, टारगेटेड ऑर्गन से क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। और ये अपना गैंग्लियंस होते हैं, एनएन रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ऐसी प्री जो अपना प्री गैंग्लियंस होते हैं एसिटाइल कोलिन को रिलीज किए, और प्री गैंग्लियंस को ही फाइबर्स बोलते हैं, प्री गैंग्लियन फाइबर्स भी बोल सकते हैं, और या तो नर्व फाइबर्स बोल सकते हैं। तो ये अपना जो होता है गैंग्लियंस होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ही गैंग्लियंस कहते हैं। एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ से फिर से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, जैसे सिग्नल गया पोस्ट गैंग्लियन के थ्रू, और ये हार्ट ब्लड वेसल जीआईटी टारगेटेड सेल पे रिसीव हो जाते हैं। ठीक, तो ये अपन देख ली पैरासिम्पैथेटिक के बाद अपना आता है स्पाइनल कार्ड है सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम में ये 4 कॉलम प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि 4 कॉलम इसमें कौन कौन से, ये देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और इसका वर्क कैसे, इसमें अपन जैसे देख ले, प्री गैंग्लियन लॉन्गर देन पोस्ट गैंग्लियन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है उसका, प्री गैंग्लियनिंग शार्टर देन लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्री गैंग्लियन उससे छोटा आता है पोस्ट गैंग्लियन से। ये देखिए फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ,
एनएन रिसेप्टर के पास, और एसिटाइलकोलिन यहाँ से जाने के बाद अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही इनको सिग्नल गया तो नॉरेड्रेनालिन को रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टारगेटेड सेल हैं जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ से क्या होता है, नॉरेड्रेनालिन में चेंज हो जाते हैं और उस रिसीव हो जाते हैं। सेकेंड में हमने देख लिया, क्या देखते हैं, ये अपना प्री गैंग्लियन शार्टर पोस्ट गैंग्लियन से, यहाँ पे गैंग्लियन से ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट है। एनएन रिसेप्टर जो होता है एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया, देन सिग्नल गया टारगेटेड सेल को, यहाँ पे D1 और D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और D1 D2 रिसेप्टर को जैसे ही सिग्नल मिला तो उन्होंने क्या किया, डोपामाइन को रिलीज कर दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक अपना ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, इधर इसके बाद अपना क्या D1 D2 डोपामाइन को रिलीज किया, क्योंकि बॉडी में हमारे क्या डोपामाइन की ज़रूरत थी, जिसकी नीड होती है उसका सिग्नल सेंड होगा और वही केमिकल रिसीव होगा। देन आगे देखते हैं, थर्ड नंबर एनएन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एनएन रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया और एसिटाइलकोलिन आगे गया मस्करीन रिसेप्टर प्रेजेंट, और मस्करीन रिसेप्टर जो होता है एसिटाइलकोलिन को फिर से रिसीव मस्करीन पे हुआ और अपना एक्शन दिखाया। ठीक, लास्ट जो होता है फोर्थ नंबर में इसमें क्या होता है, एक अच्छी सी चीज़ है जानने के लिए, यहाँ पे क्या होता है अपना ये पोस्ट गैंग्लियन होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, और ये जो प्री गैंग्लियंस होते हैं डायरेक्ट कनेक्ट किससे होता है, एड्रिनल मेड्यूलर से, और एड्रिनल मेड्यूल सीधे ब्लड स्ट्रीम से जुड़ा होता है। तो एनएन रिसेप्टर जो होता है एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है और डायरेक्ट अपना ये एड्रिनल मेडुला से कनेक्ट हुआ। तो ये अपने 4 पॉइंट हो गए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, फर्स्ट सेकेंड, और सब जितनी भी गैंग्लियंस होते हैं सबके ऊपरी सतह पे क्या होते हैं, एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब लास्ट आता है 1 कॉलम प्रेजेंट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सेम कंडीशन होती है, इसमें पोस्ट गैंग्लियंस और गैंग्लियंस जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और ये भी किससे कनेक्ट होता है, डायरेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। ये वॉलेंट्री मोटर्स होते हैं। तो देखते हैं ये जो अपना हो गया लास्ट 1 कॉलम पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक में 1 कॉलम प्रेजेंट होते हैं, और अपना जो सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम है उसमें 4 कॉलम प्रेजेंट होते हैं। तो ये 1 कॉलम हुआ। ये अपना प्री गैंग्लियंस प्रेजेंट है, और प्री गैंग्लियंस के प्रेजेंट में यहाँ पे एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट है। बाकी सब में अपन ने देख लिया एन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, निकोटीन, लेकिन यहाँ पे निकोटीन मस्करीन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ना। तो ये अपना एनएम रिसेप्टर प्रेजेंट है। एनएम रिसेप्टर जो होता है डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन रिलीज किया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कनेक्ट हुआ और अपना सिग्नल दिखाने लगता है। ठीक, ये जो वॉलेंट्री और मोटर्स होते हैं और नॉन वॉलेंट्री, हमने पिछले बता दिया। वॉलेंट्री जो नर्व्स होते हैं उनका क्या वर्क होता है, और नॉन वॉलेंट्री जो होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते, वो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, और नॉन वॉलेंट्री में होते हैं जो कि अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे नॉन वॉलेंट्री में देख लिया हार्ट है, हार्ट को अपन रोक नहीं सकते, वो वर्क कर रहा है तो प्रॉपर वर्क करेगा, यदि वो रुक गया तो सब कुछ रुक गया। और अपना जीआईटी जो होता है वो भी अपना काम करती रहती है, लेकिन उसके अलावा जो हम अपन करते हैं, वर्क करते हैं, खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते, वो हमारे अंदर कंट्रोलिंग क्षमता रहती है। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे वॉलेंट्री है, और जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते नॉन वॉलेंट्री आता है सिंपल बेस में, है ना। तो ये अपना स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर के बेस से अपन ने समझ लिया कि नर्वस सिस्टम के फाइनली वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे सिग्नल एक से दूसरी जगह पहुँचाता है। तो प्लीज़ आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के लिंक में जाइए और उस वीडियो को ओपन करिए जो कि इसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो समझने में, आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी बहुत ईजिली होगा। तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में शेयर करके बता सकते हैं। आपको थोड़ी नज़दीक से आपको दिखा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं।